नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आइलियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मङ्गलमय मङ्गलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ अनादिकालीन रोग है। संसार रूपी यह जो रोग है उसका बहुत ही सुंदर और सर्वांगीण चित्रण यहाँ पे पंडित जी ने किया, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं और जिसको पढ़ करके ऐसा भासित होना चाहिए कि मेरे अनादि संसार रोग है और इस रोग के होने पर ऐसा ऐसा होता है। जैसा श्री गुरु बतला रहे हैं मुझे वैसा ही हो रहा है और मुझे यह रोग का उपाय करना है। इसलिए प्रसन्न चित्त से अपने हित की बात सुननी चाहिए। ऐसा करने पर जो गुरुओं द्वारा मार्ग बतलाया जाएगा उसका अनुसरण करने के लिए ये प्रथम स्टेप था कि इतना श्रद्धान हो जाए कि यह रोग है, इस रोग के होने पर ये अवस्था होती है, इसका कारण ये है और ये जो गुरु मुझे बता रहे हैं जिनने ये रोग मेरा पकड़ लिया है वे सच्चा उपदेश दे रहे हैं, वे यथार्थ उपदेशक हैं, वीतरागी हैं। उनके द्वारा बताया गया तत्व निर्दोष है, विरोध रहित है, अविरुद्ध है। ऐसा श्रद्धान कर यह जीव अपनी यात्रा मोक्ष मार्ग की प्रारंभ कर पाता है। उसकी पहली सीढ़ी ही यही थी कि इतना श्रद्धान हो जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना है, मेरे दुख का कारण क्या है, मैं दुखी होने से कैसे बचूं, सुखी कैसे हों। ये प्रयोजनभूत विषय हैं। तो इनका सम्यक ज्ञान होने के लिए मानो ये पूरा संसार दशा का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने देखा एक इंद्रिय आदिक निगोद आदिक के दुख की चर्चा, निगोद पर्याय की चर्चा, अभी दुख की बात तो ज्यादा नहीं आई। और फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म वहां से प्रारंभ हुआ था और फिर नौ कर्म, और उसके बाद ये शरीर की जब चर्चा प्रारंभ होती है तो उनमें फिर ये एक इंद्रिय आदिक इनकी चर्चा आई थी। आगे देखते हैं। देखिए पेज नंबर है 32। अभी यहाँ से फिर
ज्ञानावरणादि कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था हो रही है, उसका ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 32 नंबर पेज, ठीक है। देखिए, कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। तो ये रोग तो समझ में आ गया ना, कि अपना जो रोग है वो ये कर्म बंधन रूपी रोग है, संसार रूपी ये रोग है, कर्मों से बंधे हुए हैं, यही हमारा रोग सहित दशा है। जब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे तो हम निरोगी हो गए, ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है, सो कहते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। माने एक सामान्य विशेष सबको जानने का जो अपना स्वभाव है वो चैतन्य, प्रकाशित करने का, उसमें जो सामान्य को जानता है वो दर्शन, और जो विशेष को जाने वो ज्ञान। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने, ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। परंतु, अब ये परंतु तो बहुत प्रसिद्ध है और पंडित जी के ग्रंथ में अनेक स्थान स्थान पर आता है। यहाँ तो सामान्य विशेष उतना नहीं है, लेकिन और कुछ कुछ जगहों पे वो परंतु जब लग जाता है तो समझ लो पूरी बात अब पलट जाती है। तो स्वभाव तो बोले जीव का ऐसा है कि युगपत सभी द्रव्यों को, उनकी पर्यायों को देखे जाने, ऐसी हमारे में शक्ति है। हम सबको देख जान सकते हैं, पूरे विश्व का हमारे ज्ञान में झलके, ऐसे हमारे ज्ञान की शक्ति है। लेकिन उस ज्ञान पर अभी आवरण है, परंतु अनादि ही से आवरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। इस आवरण के निमित्त से शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता, शक्ति व्यक्त नहीं हो रही है। तो है या नहीं है, बोले शक्ति रूप से है कि नहीं, नहीं केवल ज्ञान है कि नहीं, ये बताओ, एक आंसर दो। बोले शक्ति रूप से है और व्यक्त नहीं हुआ है। तो व्यक्त नहीं हुआ है और शक्ति रूप से है, ये ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल ज्ञान है कि नहीं, तो कई बार लोग ऐसा कह रहे थे कि मेरे में तो अभी केवल ज्ञान है। बोले केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति है, स्वभाव है। केवल ज्ञान यदि अभी है तो फिर तो संसार और मुक्त जीवों में अंतर ही क्या बचा। फिर तो पूर्ण शुद्ध दशा आ ही गई ना, क्षायिक भाव हो गया, तो अब बचा क्या। तो शक्ति है, उसका व्यक्त नहीं हो पा रहा है, वो ही उसका आवरण है। उन कर्मों के क्षयोपशम से, अब ये क्षयोपशम शब्द आप पहली बार भी हो सकता है सुना हो और कुछ लोगों को पता भी होगा, और टेक्निकल इसकी पूरी परिभाषा हम जब गुणस्थान पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इसको। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि क्षयोपशम का मतलब ये है कि उदय, उपशम और क्षय तीनों की मिली हुई अवस्था है। माने ये कर्म है और ये जीव है। अब जीव के स्वभाव को ढका हुआ है, ठीक है, तो पूरा ढक दिया तो पूरा पूरा उदय कहलाएगा। लेकिन थोड़ा सा ढका है, थोड़ा उदय में है, और थोड़ा सा उदय में आ नहीं सकता है, ऐसा अवस्था जब बनती है तो वो क्षयोपशम कहलाता है।
तो अपना जो मतिश्रुत ज्ञान है ये छायोपशमिक है। मतलब कि ज्ञानावरण का पूरा उदय आ जाए तब तो थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं बचे, जड़ हो जाएगा आत्मा। तो वो तो होगा नहीं कभी, निगोदिया जीव को भी नहीं होता है ऐसा। और पूरा ज्ञानावरण हट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। अब वो जो अवस्था बनती है जहाँ पे किंचित उदय है, किंचित उपशम है, और कुछ ऐसा है जो उदय में आ ही नहीं सकता, तो वो कहलाती है दशा क्षयोपशम। तो उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पाया जाता है, और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। मतलब किसी किसी को अवधि ज्ञान भी होता है ना, और देवनारकियों को तो होता ही है, जन्म से होता है उनको। अचक्षु दर्शन भी पाया जाता है, और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। तो दर्शनावरण के संबंध से देखो तो ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, और ज्ञानावरण के संबंध से तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इनकी बात की। ठीक है, आगे इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं। मति ज्ञान के बारे में देखो, अब हमारा जो ज्ञान है वो कैसा फंक्शन कर रहा है, कितना पराधीन है, कितना स्वाधीन है, वो इससे समझ में आता है। वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रियां, और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। तो हमारा जो कुछ भी ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है वो या तो ये इन इंद्रियों द्वारा या मन के द्वारा। और जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तो जिसकी इंद्रियां ही नहीं है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव होते हैं, तो उनके पास मन भी नहीं है, अमुक इंद्रियां भी नहीं है, तो उनका ज्ञान उतना हीन है, वो उतना जान ही नहीं सकते उतने विषयों को। और जिसके पास ये पांचों इंद्रिय और मन है, तो भी फिर बोले कि इनकी जब जैसी उपलब्धता होगी उतना वैसा वैसा जान सकता है, जितनी शक्ति होगी उतना जानेगा। देखो, तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो देख नहीं सकता, नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है और का और दिखता है। उसी प्रकार अपना क्षयोक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है, अथवा और का और जानता है। कितनी बार ऐसा होता है दिन भर में कि हम कई बार गलत जान लेते हैं, ज्ञान ही गलत हो जाता है कि अ, इसमें ये रखा था, अच्छा ये इसकी जगह तो ये आ गया, अब इसकी जगह वो करना है। आज अच्छा कौन सा दिन है, तो वो गलत जान ले, उसने गलत मान लिया, बोले आज तो सोमवार है। नहीं, बोले आज सोमवार नहीं, आज रविवार है। बोले नहीं नहीं, आज सोमवार है। अब गलत जान ले, ऐसा कितने ही प्रसंगों में ऐसा हो सकता है कि हमारा ज्ञान प्रामाणिक नहीं होता है। तो वो यथार्थ जाने नहीं जाने, कितना जाने कितना नहीं जाने, तो बोले उसमें तो बोले अ, चश्मे का तो कुछ चश्मे में अगर दोष है तो फिर उसमें नेत्र क्या करे। ऐसे ही अपने इंद्रियों में ही यदि शिथिलता है तो ज्ञान क्या करे। ज्ञान की तो शक्ति है जानने की, लेकिन इंद्रियों में आवरण है, शिथिल है, उतनी शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उतना नहीं जान पाते हैं वो। तो उसी प्रकार अपना क्षयोक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है, अथवा और का और जानता है।
क्योंकि द्रव्य, इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। तो उसका उदाहरण, जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्र तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। तो इस प्रकार के अनेक उनमें परिणमन पाए जाते हैं, और ये निमित्त नैमित्तिक पना ऐसा इंद्रियों का और आत्मा के ज्ञान का है। तो वृद्ध अवस्था आ जाती है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, स्पर्श भी इतना, जैसे जब इंद्रियां प्रबल होती हैं तो थोड़ा सा भी कुछ स्पर्श हो जाए तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब जब शरीर की एक वृद्ध अवस्था आती जाती है तो अब थोड़े से स्पर्श में कई बार पता भी नहीं चलता कि किसी ने स्पर्श किया। तो कई बार कुछ लग जाती है तो पता भी नहीं चलता कि कुछ लग गई, फिर कोई और देख के बताए कि आपको तो इधर लग गई है, ये देखो रक्त आ रहा है, तो फिर पता चला, अच्छा हो, मुझे तो पता ही नहीं चला। कई बार वो डायबिटीज आदि भी जिनको हो जाता है तो उनको भी ऐसा सेंसेशन कुछ जगहों पे कम हो जाता है। तो ये सब बोले निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है, शरीर का परिणमन और आत्मा का मति ज्ञान जो है उनमें ऐसा संबंध है। और यदि मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो फिर इनका वैसा भी प्रदर्शन होता है, बहुत विशेष भी जानने में आता है। कई बार ऐसा भी दिखेगा कि 70-80 एज हो गई हो तो भी चश्मे के बिना पढ़ लेते हो, कोई ऐसे भी होते हैं। और बिना कोई मशीन के बराबर सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है, दिमाग बराबर काम करे, ये भी बड़ी बात है, याद रहे चीजें, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब भी होता है। अब इनमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण बोले सबसे बड़ा यही है, ज्ञानावरण कर्म का जैसा क्षय उपशम होता है वैसी प्रवृत्ति होती जाती है। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। माने एक तो ज्ञान का इंद्रियों के साथ बताया, अब ज्ञान का बाह्य द्रव्यों के साथ भी बोले ऐसे संबंध है। तो बोले कैसे? तो उसका उदाहरण, जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो देख नहीं सकती। तो ये अंधकार क्या है? अंधकार एक परमाणु है, पुद्गल का अंधकार रूप परिणमन हो गया तो अंधेरा दिखता है, और वही पुद्गल परमाणु जब प्रकाशित हो जाते हैं तो वो प्रकाश दिखता है। अभी हमारे आसपास जितना भी प्रकाश है तो ये पुद्गल का प्रकाश है ना, लाइट जो दिख रहा है माना पुद्गल। अंधकार भी जब हो जाएगा तो अंधेरा तो दिखेगा, तो वो पुद्गल है, जो दिखता है वो सब पुद्गल। और पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन है वो प्रकाश रूप, अंधकार रूप। तो अब सूर्य की रोशनी हो तो भी यदि वो नहीं पहुंचती है कुछ जगहों तक अंधेरे में, तो फिर नहीं पहुंचती है, तो वहां पे वो परमाणु अंधकार रूप दिखते हैं। तो बोले ये सब नेत्र इंद्रिय के सामने ऐसे परमाणु आ जाए तो नहीं दिखाई देगा। फिर कोई और दूसरे ऑब्स्टेकल सामने आ जाए, पत्थर आदि हो, कुछ और हो, तो भी बोले नहीं देख सकते हैं। तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आधा आए तो हरित दिखता है, इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आए तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिल्लरी, कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आए तो भी जैसे का तैसा दिखता है। तो कुछ चीजें ऐसी है कि सब अलग अलग दिखने लगता है, कुछ चीजें ऐसी है कि वो जब सामने आ जाए तो वैसा का वैसा दिखता है। तो इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना, मंत्र आदि के प्रयोग से अथवा मदिरापान आदि से अथवा भूत आदि के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। तो ये बाह्य द्रव्यों के अधीन भी अपना सब जानना होता रहता है ये सब।
तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। माने ये तो सब परिवर्तन देखे ही जाता है ना। वही वस्तु दूर से कुछ दिख रही थी, पास जाके देखा तो अच्छा ऐसा है। कई बार हम दूर से देखते तो भ्रम हो जाता है, अच्छा वो है, कुछ तो है उधर, देखो तो सही, देखो पास जाके देखा, अच्छा ये तो कुछ नहीं। तो ऐसा ये सब इंद्रिय ज्ञान की पराधीनताएं बता रहे हैं, और कितना हीन है हमारा ये इंद्रिय ज्ञान, और हमें इसकी कितनी महिमा आनी चाहिए, कितना इसका पराधीनपना समझ में आना चाहिए। ये इन बातों को समझ करके विचारना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें तो यही लगता है कि इंद्रिय ज्ञान तो प्रामाणिक है, हमने देखा है, तो जो दिख रहा है वो सही नहीं है, लेकिन इन इंद्रियों से धोखा मिलता है। कई बार दिखता कुछ है और होता कुछ है। कई बार ऐसा होगा कि जिनके पास अधिक धन संपत्ति होगी वे दिखेंगे तो सुखी, लेकिन होते तो नहीं है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जिनके पास रुपया पैसा अधिक नहीं हो, तो वे दिखेंगे गरीब, तो लगेगा कि बेचारे के पास कुछ नहीं है, दुखी है, लेकिन वो अंदर से बहुत मस्त है। उसको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और ये बेचारा करोड़पति है तो भी शांति से सो नहीं पाए, शांति से भोजन नहीं कर पाए, जब देखो तब आकुलता, टेंशन, हाय 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 हाय। देखने वाले को लगता है इन लोगों को कितनी अच्छी लग्जरियस लाइफ है, इनका ऐसा जीवन है, उनका ऐसा, यहाँ यहाँ पे ऐसा है, वहाँ ऐसा है। तो देख देख के भ्रम खड़े कर लेते हैं हम, इसलिए ऐसा लगता है। सोशल मीडिया पे किसी ने दो चार फोटो डाल दिए, घूमने गए थे, मुझे कितना मजा आया था यार, इन लोगों को देखो, चलो अपन भी जाते हैं। खुद गए तो पता चला कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं है। तो कितनी बार ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जिसमें इंद्रियों से जो हम देख रहे होते हैं वैसा होता नहीं है। तो इसलिए इस ज्ञान पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें ठीक है जो भी है, उसको थोड़ा सा ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से विचार करना चाहिए कि आज ये जीव इतना जो सुखी दिख रहा है ना, ये उस क्षेत्र में जा करके सुख नहीं मिल रहा है कुछ, उस क्षेत्र से कोई सुखी नहीं है, ये जीव के कषाय नहीं है, इसलिए सुखी दिख रहा है। और यदि कषायवान हो तो साक्षात जिन मंदिर में आकर के भी वो जीव चैन से नहीं बैठ सकता। कषाई जीवों को कैसे शांति मिले? हाँ, कदाचित जिन मुद्रा को देखकर उसके परिणाम थोड़े से मंद हो जाएं, लेकिन उपादान तो बलवान ही रहेगा। जिसके परिणामों में ही खोट है, अब वो कहीं चला जाओ दुखी ही है। जिसके परिणाम स्वच्छ है, कहीं चले जाओ वो जीव प्रसन्न है, आनंद में है, मंगल है, कोई तकलीफ नहीं है उसका। तो ये सब इंद्रियों से जो जो जानते हैं हम, तो उसमें बोले कि इतना सब बहुत अस्पष्ट जानना होता है, और जो भी जानते हैं ना उसमें होता है कुछ और है, दिखता कुछ और है। इसलिए अम, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। फिर किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। अब देखो, उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो उन्हीं को जानता है। उसमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान अधिक किया हो, उसे ही उस ही को जान सकता है, तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित नहीं कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है,
और जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिक ज्ञान है। तो इंद्रियों का तो देखो अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे कान इधर है तो इनका एक क्षेत्र है कि इतने एरिया में जो भी आवाज हो रही होगी वो सुनाई देगी। अब उसमें भी उपयोग हुआ तो वो उधर ध्यान जाएगा तो उसको प्रोसेस कर पाएंगे कि किसकी आवाज थी, क्या कहा गया। उपयोग अगर नहीं है उधर तो फिर तो वो आवाज आके चली गई, लेकिन उपयोग नहीं रहा तो सुनाई भी दे के अगर भी नहीं सुनाई देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो क्षेत्र हमारे रीच के बाहर है, तो आंख की भी एक लिमिट है, इतने तक ही देख सकते हैं, उससे आगे का फिर नहीं दिखता है, धुंधला दिखेगा, कम दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। फिर कान के भी ऐसा ही है। फिर रसना इंद्रिय का भी बोले, रसना इंद्रिय पे रखोगे तो दिख चखने में आएगा, नहीं तो नहीं है। उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जीभ जल जाए तो बोले अब कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा। नाक बंद है तो गंध नहीं आ रही है। बहुत सारी इसमें ऐसे परिवर्तन चलते रहते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग काल में किसी किसी का जानना चलता रहता है। और मन द्वारा रूपी अरूपी कोई भी पदार्थ हो त्रिकाल संबंधी, उसका भी अस्पष्ट कुछ ना कुछ चलता रहता है। और लेकिन ये जो कुछ भी हुआ हो वो उसमें सही है कितना गलत है उसका तो आकलन करे तो ही समझ में आए। कई बार तो अपनी कल्पना ही से कोई असत कोई गेय बना लेता है। मन में कितने ही संकल्प विकल्प ऐसे ही होते हैं जो यथार्थ से बहुत दूर होते हैं, यथार्थ वस्तु स्वरूप से बहुत दूर है वो। तो इस प्रकार ये इनका इंद्रिय और मन द्वारा जान पाना चलता रहता है। यहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एक इंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। लट शंख आदि दो इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि तीन इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध, ये तो पता ही होगा आपको, ये क्रम से होते हैं ना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये क्रम है। यदि कोई तीन इंद्रिय जीव है तो नियम से स्पर्शन रसना और घ्राण ये तीन ही होगी, और कोई नहीं हो सकती है तीन के अलावा। चार होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये चार ही हो, ऐसा नहीं कि कोई भी चार ले ली, ऐसा नहीं। और पंच है तो फिर पांचों इंद्रिया ऐसे। फिर भ्रमर मक्षिका पतंग आदि चौ इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान। मत्स्य गाय कबूतर इत्यादि तिर्यंच, मनुष्य देव नारकी यह पंचेंद्रिय हैं। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों का ज्ञान है। तिर्यंच में कई संगी है कई असंगी है, वहां संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं है। तथा मनुष्य देव नारकी संगी ही है, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। ये सब बेसिक बातें जो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। ये श्रुत ज्ञान में जो श्रुत, आपके में तो सही लिखा होगा पर इधर स्क्रीन पे जो दिखा रहे गलत है। श्रुत ऐसे नहीं लिखता ना, श्रुत में ऊ की मात्रा है ये। आपके में तो सही लिखा होगा। हाँ हाँ हाँ, गलत है। सही लिखा है ना आपका तो, श्रुत ज्ञान। हाँ ठीक है, ठीक। ये वाला सही है, ठीक है ना। ये गलत है। चल, अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे, देखे माने आंख से पढ़े या कान से सुने, तो वह तो मति ज्ञान हुआ। अब उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुत ज्ञान है। माने जो भी प्रोसेस करेंगे जब हम, तो वो सब श्रुत ज्ञान का काम है। प्रथम जो सेंस के द्वारा डेटा का ग्रहण किया, डाटा बस हमने ग्रहण किया, ग्रास्प किया उसको, तो वो जो काम होता है वो मति ज्ञान द्वारा होता है।
फिर उसका जो भी अंदर और आगे प्रोसेसिंग हुआ कि अच्छा ये कुर्सी है, अच्छा ये टेबल है, ये कपड़ा है, ये जिनवाणी है, ये इस प्रकार से जो जो हमारा ज्ञान होता है, तो बोले ये फिर सब श्रुत ज्ञान है। तो इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ हो, वह तो मति ज्ञान है। उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ हो, सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। यह अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अलग अलग कर दिए हैं। तो अक्षरात्मक मतलब ये जो शब्द आदि जो है ना, ये तो इनको पढ़ने से या इनको सुनने से जो जो होता है वो सब, और बाकी जो स्पर्श रस गंध से होता है या अन्य भी दूसरे रूप को जो देखते हैं जिसमें शब्दों का कोई काम नहीं है, तो वो सब अनक्षरात्मक है। अम, तो उसमें भी वस्तु का स्पर्श किया या चखा या जो कुछ भी, तो वो प्रथम जो ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान। और फिर उसके बाद ये ग्रहण करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दूर रहना चाहिए, इसको ले आना चाहिए, ये जो कुछ भी आगे का होता है ये सब श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानपना। वहां एक इंद्रिय अधिक असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है, और संगी पंचेंद्रियों के दोनों है। क्योंकि एक इंद्रिय से लेके असंगित पर्यंत को वो अक्षर पढ़ने की, सुनने की, समझने की योग्यता नहीं होती ना, तो उनका अलग से श्रुत ज्ञान जो चलता है वो अनक्षरात्मक है। मनुष्यों में, संगी जीवों में दोनों ही है। यह शुद्ध ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है, और अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। अब फिर आगे अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। ठीक है, मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण हो जाएगा, मतलब अमुक क्षेत्र तक और अमुक काल तक। जैसे भविष्य संबंधी होगा तो बोले इतने वर्ष तक का ही जान सकते हैं, भूतकाल के भी इतने समय तक का ही जान सकते हैं, ऐसा। तो वह देवनारकियों में तो सबको पाया जाता है, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों के यह होता ही नहीं है। सो यह भी शरीराधिक पुद्गलों के अधीन है। अवधि ज्ञान के तीन भेद है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित रूपी पदार्थ को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मना पर ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं मतलब चौथे गुणस्थान या उससे ऊपर के जीवों को ही पॉसिबल है, मिथ्या दृष्टि जीवों को नहीं हो सकते। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इसका सद्भाव ही नहीं। तो केवल ज्ञान की तो बात ही क्या करें, संसार दशा का वर्णन करना है ना, तो संसार दशा में जितना है उतना ही करेंगे। तो इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती। अब दर्शनावरण के उदय से जो चक्षु अचक्षु आदि होते हैं, इनको देखो। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन। ये दर्शन के संदर्भ में हो सकता है कितनी भी बार आप पढ़ो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ये समझ में नहीं आता दर्शन उपयोग क्या होता है, ये सत्ता मात्र को ग्रहण करने का मतलब क्या। देखो, सत्ता मात्र का मतलब सिर्फ इतना है कि ये है, इतना जो जाना, ये दर्शन। फिर उसके बाद वो क्या है, वो सब ज्ञान। फिर वो क्या है उसमें भी मति ज्ञान, और फिर श्रुत ज्ञान। तो ये दर्शन उपयोग में सत्ता मात्र का ग्रहण होता है कि ये है, बस इतना ज्ञान हुआ, है है अस्तित्व का ज्ञान होना, सत्ता का ज्ञान होना, ये है दर्शन उपयोग। और फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है वो, तो वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा स्पर्शन होने का नाम, दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है।
वह तो चौ इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है तथा स्पर्शन रसना घ्राण और श्रोत्र इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एक इंद्रिय आदि जीवों को होता है। चक्षु को छोड़ के बाकी सबसे जो जो होता है वो सब अचक्षु में जाएगा और मन भी अचक्षु में जाएगा। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं का होता है। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है। समति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन जो है वो मोक्ष स्वरूप है उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। अब इनका देखो पराधीनता कैसी है। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी रहती है। जब बहुत होता है तब बहुत होती है तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। जैसे अभी आपके क्षयोपशम में बहुत सारी चीजों का ज्ञान तो है। रसोई कैसे बनाना, व्यापार कैसे करना, घर कैसे चलाना, मंदिर किधर है, घर किधर है, परिवार में कौन है, कितने सदस्य, कौन किधर रहता है, क्या है, किसका है, इसका वो है, उसका 100 चीजें दिमाग में सब है कि नहीं। तो क्षयोपशम में तो बहुत कुछ है जिसको लब्धि रूप कहते हैं। लेकिन एक समय में तो एक ही जगह उपयोग लग रहा है ना, तो उतने का ही जान पना हो रहा है, बाकी सब लब्धि रूप है। याद कोई कराएगा तो याद आ जाएगा, नहीं कराएगा तो नहीं आएगा, पड़ा है सब है डेटा स्टोर किया हुआ। लेकिन उपयोग में तो एक समय में एक का ही जानपना बना रहता है। बहुत सारी बचपन से लेकर के अभी तक का जो जीवन है बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब कोई पुराना व्यक्ति मिल जाए बचपन का, वो याद दिलाए तो आती है याद, नहीं दिलाए तो पड़ा है, याद भी नहीं आती कभी। तो ऐसा सब ज्ञान का है ऐसा स्वरूप। क्षयोपशम में तो बोले एक समय में एक का ही जानना और देखना होता है। इस परिणाम का ही नाम उपयोग है। यानी ये जो परिणमन हो रहा है और उसमें एक समय में एक का जो जानपना हो रहा है ये है उपयोग। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जब स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता तथा एक विषय में उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रुक्ष आदिक को नहीं जानता। अभी आजकल के लोगों में तो ऐसा है कि एजुकेशन वगैरह में वो लोग ऐसा एनकरेज करते हैं कि आप जितना ऑडियो विजुअल कंटेंट ज़्यादा बनाओ, जितना ज़्यादा लोगों को एंगेज करके रखो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए म्यूजिक भी चाहिए और पीपीटी भी चाहिए और वक्ता भी चाहिए और सब कुछ होता है। तो उनको ऐसा रहता है कि जितनी ज़्यादा इंद्रियों को इन्वॉल्व करोगे ना, बोले उतना ज़्यादा लोगों का उपयोग लगा रहेगा। पर ऐसा नहीं है, वो उतना ज़्यादा चंचल हो जाता है और क्योंकि उतनी जगह उसको उपयोग फैलाना पड़ता है। अगर मात्र आंख बंद करके सुनने का काम दिया जाए तो जो फोकस होगा वो जब दो इंद्रियों से काम कर रहे हैं तो उतना बट जाता है उपयोग। अभी देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो फिर क्या करें, आंख बंद करके सुने? सुन सकते हो, सोना नहीं होता बस। आंख बंद करने पे यदि सो गए तो फिर क्या मतलब। और अभी तो वीडियो वगैरह जैसा ऑन करने को जब कहते हैं ना, तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर बंद है तो भी आपका तो उपयोग कहीं ना कहीं भटक रहा है ना। अभी चालू है तो नजर में है, ऐसा देख रहे हैं आप मुझे और मैं आपको। तो आपको भी ऐसा है कि अभी वीडियो ऑन है, बैठे हैं शांति से स्वाध्याय करने हैं, तो अभी बीच में कोई और काम ही नहीं करना, विकल्प ही नहीं है। और अगर कोई देख नहीं रहा तो बीच में से उठ गए, फिर कुछ कर लिया, फिर आ गए, फिर बैठ के सुन लिया, फिर थोड़ा कुछ कहीं गए, फिर कोई आया, फिर कुछ कर दिया, फिर कुछ हो गया। चलता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ये उपयोग भटक जाता है। तो इसलिए उपयोग की सावधानी की दृष्टि से कई चीजों से अपन बांधने की कोशिश करते हैं
पर इसमें ऐसा ही है कि जितना एक इंद्रिय के आधार पे भी काम होता हो तो उससे कर लेना चाहिए। अधिक इंद्रियों को उसमें अवलंबन देने से उपयोग और फैलेगा और चंचलता और बढ़ेगी। और कई बार कभी कोई जैसे टीवी इत्यादि देखता हो और एक जगह पे वो एडवर्टाइजमेंट्स आने लगे तो वो उसने दूसरा स्विच किया, फिर उधर देखा थोड़ी देर, फिर उधर कुछ आने लगा ऐड वगैरह, फिर वापस इधर आ गया। तब तक इधर वो आके चला गया, फिर ऐड आने लगे, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया। 15 मिनट में उसने 20-30 चैनल देख ली। वो यूट्यूब देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, तो इतने में वो आधे एक घंटे में न जाने कितना उसने वो देख लिया। ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी चालू है देखना तो चल ही रहा है, वो स्टेटस वगैरह चालू है देखना तो एक के बाद एक इसने ये किया, आज इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, हो गया। तो बोले इन सब में इतना उपयोग फैलता है हमारा और ह्यूमन इंटरेक्शन तो हुआ नहीं। तो अब वो मशीन के साथ कर करके जड़वत फिर परिणाम तो वैसे होते नहीं। अब कोई का कोई कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का हर्ष का प्रसंग है, किसी का शोक का प्रसंग है, हमने 2 सेकंड में सब देख लिया। तो हमारे तो परिणाम कुछ हुए ही नहीं ना ऊपर नीचे, और वो चीज तो ज्ञान का ज्ञेय बना दी। तो सेंसिटिविटी, गंभीरता, उस एक एक विषय के प्रति जो जो सावधानी चाहिए होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अभी व्हाट्सएप पे कहीं भी कोई भी भगवान की फोटो अधिक आ जाती है, कहीं भी कोई भी कुछ भी आ जाता है। तो अब भगवान को देख करके पहले तो ऐसा कि सामने भगवान विराजमान है, अभी और कोई भी प्रकार के दूसरे काम नहीं हो सकते। आप पूजा भक्ति करिए और उसके बाद जब यहाँ से चले जाए बाहर तो फिर। लेकिन अभी तो कहीं भी कोई कुछ भी रख दे तो फिर वो उस चीज का वो कम हो जाता है, गंभीरता का हो या जो भी। तो इन सब से थोड़ा थोड़ा बचना चाहिए, जितना कम प्रयोग करो उतना अच्छा है। और जरूरत नहीं है तो परिमाण तो करना चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं करेंगे या इतना करेंगे, इतने समय तक का रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तथा एक भेद में भी एक विषय की ही प्रवृत्ति होती है, जैसे स्पर्श को जानता है तो अब रसादिक को नहीं जानता, तथा एक विषय में उसे किसी एक अंग में भी प्रवृत्ति होती है। तो स्पर्श में भी बोले उष्ण को जाना, तब रुक्षपना नहीं जानने में आता। स्पर्श गुण की पर्याय में 4 बातें होती है ना। हल्का भारी में से कोई एक होगा, रूखा चिकना में से कोई एक होगा, ठंडा गर्म में से कोई एक होगा, और कड़ा नरम में से कोई एक होगा। तो 4 अलग अलग होगा ना। तो जब जाना कि ठंडा है तो उष्ण स्पर्श हुआ, उसी समय पे वो रुक्ष भी है, उसी समय पे भारी भी है, अ, ठंडा गरम और कड़क कड़क है, नरम है, सब बातें हैं। लेकिन एक समय में एक कई जानपना होगा, बाकी सबका नहीं होगा। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणाम जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखता। इसी ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। कई बार कोई हमें बार बार बुलाए और हमने सुना ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैंने बुलाया सुना नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं सुनाई दिया। सुनाई नहीं दिया कि उपयोग नहीं था, वो कैसे समझ में आए? तो हमारा उपयोग यदि एक कहीं दूसरी जगह लगा हुआ हो तो फिर वो सुना हुआ भी नहीं सुनने जैसा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जितना हो सके उतना सब चीजों से निवृत्त होकर के स्वाध्याय करना चाहिए। अभी बीच बीच में फोन बजता रहेगा तो बोले कैसे उपयोग लगेगा। और फोन में भी फिर अभी प्रयोग पूरे पूरे तो आते नहीं है। अभी उसको साइलेंट कैसे करना, फिर अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो फिर बीच बीच में व्हाट्सएप वो टुक टुक करता रहे तो वो डिस्टर्ब करे। तो उसका क्या करना, कैसे उसको म्यूट करके रखना, कैसे साइलेंट करना,
अब ये सब अगर आए नहीं तो वो 1 घंटा जूम में भी क्लास सुनना हो तो भी बीच में 10-10 मिनट में तो वो व्हाट्सएप बजता रहे, तो फिर कितना उपयोग पे वो चंचलता बढ़ जाती, कितना अंतराय आ जाता है बार बार। तो ऐसे में फिर वो स्थिरता नहीं रहती। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अभी यूट्यूब पे देखना चालू किया तो वो बीच में ऐड आने लगती है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इसलिए इनसे बचने के उपाय ढूंढ करके अपने को निरंतराय बाधा रहित जो अच्छे साधन हैं, जिनमें कोई आ ही नहीं सकते अड़चन, ऐसे साधनों को अपनाना चाहिए। और जिनमें अंतराय आदि के संभावनाएं ज्यादा हैं उनसे बचना चाहिए, नहीं तो फिर वो साधन कम रहेंगे और हमें उलझाने वाले चीजें बन जाती है। वो परिग्रह अपना काम बराबर करता है। कोई परिग्रह ऐसा नहीं है जो हमें निर्विकल्प करे, सारे ही परिग्रह ऐसे हैं जो विकल्प बढ़ाएंगे। तो इसलिए देखना चाहिए। फिर परिणमन में शीघ्रता बहुत है, तो उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है। संस्कार बल से उनका साधन रहता है। संस्कार बल से मतलब जब पहली बार हमने एबीसीडी पढ़ना चालू किया था तो एक एक अक्षर ऐसा धीरे धीरे पढ़ पाते थे, फिर धीरे धीरे समझ में आ गया, ओ आ ई ये ऐसे ही लिखते हैं। अब वो फास्ट पढ़ लेते हैं, तो पढ़ते तो वो ही है एक एक करके ही, लेकिन अब वो इतना फास्ट पढ़ लेते हैं कि अब हमें वो एक एक का ज्ञान अलग अलग नहीं करना पड़ता, हमें दिख जाता है तो फास्ट हो जाता है। तो संस्कार हो गए बल, संस्कार बल से मतलब पहले वही काम करने में 1 घंटा लगता था, अब वही काम 10 मिनट में हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उपयोग अब ट्रेंड हो गया, तो वो फास्ट हो जाता है। और शुरुआत में पहली बार में साइकिल चलाना सीखना हो तो वो एक एक चीज में उपयोग बहुत लगाता है, गाड़ी चलाना सीखना हो तो बहुत उपयोग लगाता है। धीरे धीरे संस्कार बल से अब वो सरल हो जाता है, तो अब उपयोग लगाए बिना भी चल रहा है। तो जैसे कौवे के नेत्र के 2 गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है, उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोपशम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षयोपशम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन की भी पाई जाती है। तो बोले देखो, जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है। अब पुराने समय में देखो गमनागमन बहुत बड़ी बात थी, लोग एक गांव से दूसरे गांव तो ऐसे ही चले जाते थे चल चल के, और 5-5 गांव 10-10 गांव 10-10 मील वॉकिंग तो रोज का ऐसा नॉर्मल चीज होती थी। इतना सा कोई ज्यादा गिनते नहीं थे इन चीजों को। तो क्योंकि ट्रैवल करने के लिए इतने साधन थे नहीं, और आर्थिकता भी कमजोरी, आर्थिक कमजोरी भी रहती है, तो हर कोई ऐसे बैलगाड़ी से चला जाए या कुछ साधन और अपना ले, ऐसा नहीं होता था। पैदल पैदल बहुत लंबी लंबी यात्रा करते थे लोग, पैदल चलते थे सुबह से, फिर एक जगह शाम जाके रुक गए, फिर अगले दिन सुबह उठे फिर चलना बंद, ऐसे 8-8 10-10 दिन तक चल चल के न जाने कहाँ तक पहुंच जाते थे। तो जितनी यात्रा आज हम ट्रेन से 2 दिन में करते हैं, लोग उतना 10-10 12-12 15-15 दिन में कर लेते थे। तो शक्ति तो बहुत ग्रामों में गमन करने की है, तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ, तो वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक ग्रामों में गमन नहीं कर सकता। अतः 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उसमें गमन कर सकता है, तथा व्यक्ततः एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, ये केवल ज्ञान स्वभाव अपना, तथा उसे कर्म ने रोका और इतना क्षयोपशम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो,
परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। तो ये हमारा छह ऑप्शन। वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, परंतु अन्य काल में सामर्थ्य ऐसी कभी होगी हमारी, परंतु वर्तमान में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है। तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। अभी आगे और प्रकरण है, लेकिन समय हो रहा है अपना, तो थोड़ा सा और पढ़ के इसको देखो पूरा करते। यहाँ फिर प्रश्न है, ऐसा तो जाना, परंतु क्षयोपशम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रिय अधिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। तो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा, और भी चीजें हैं ना जो जो बाधा बनती है। तो बोले उत्तर, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ ले जाओ। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो, या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो। किंकर माने वो नौकर आदि होते हैं ना, जो उनको किंकर कहते हैं। तो उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोपशम हुआ कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। माने हमारे इंद्रियों द्वारा देखने जानने की ऐसी शक्ति तो है कि इतना देख सकते, इतना जान सकते, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। बोले ये लाइट होना चाहिए, फिर ये आंखें कमजोर है तो बोले चश्मा चाहिए, फिर उसमें भी उपयोग वहां पे लगा हुआ होना चाहिए, फिर उसमें भी बीच में और कोई अंतराय नहीं आना चाहिए, तो बोले तब जाके जानपना होगा। तो हम्म, तो किंकर अन्यथा परिणमित हो तो थोड़ा जानना हो या अन्यथा जाना हो, उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोपशम हुआ कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर जानो। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, तो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विशेष है। जैसा जैसा क्षयोपशम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। इस प्रकार इस जीव के क्षयोपशम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मना पर्याय होते हैं, वे भी क्षयोपशम ज्ञानी है, उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना तथा पर द्रव्य का अधीनपना जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है, तो और उनके क्षयोपशम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। इसमें कुछ इतना टेक्निकल था नहीं और कुछ कठिन भी नहीं था, इसलिए इतना मैंने पूरा पढ़ लिया है। अभी मोहनीय की जब चर्चा आगे आएगी तो उसमें थोड़ा और विशेष चर्चा करेंगे। बाकी कर्मों का भी सरल है, तो ज्यादा कुछ समय नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे एक बार अच्छे से। कोई चर्चा का विषय आएगा तो तब देखेंगे। अभी के लिए अपन यहीं रुकते हैं। और मैंने वो पूछा है राम कहानी का, कुछ लोगों ने उत्तर दिए, बाकी लोग अपना अपना बता दीजिएगा। उसमें ना का ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ना प्रारंभ किया है और नहीं किया है तो आज से करना है। तो ऐसे वो कर लो, फिर अगले हफ्ते पूछूंगा कितने दिन हो गए, तो 5 दिन जितना अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए, अगले शनिवार तक फिर मिलेंगे ना जब, तो 5 दिन का उसमें 5 चैप्टर पढ़ लेना, तो बाकी का फिर अपन तब देखेंगे। तो ऐसे कर करके पूरा होगा, नहीं तो फिर रह जाएगा तो रह ही जाएगा। नेक्स्ट वीक चालू करेंगे पढ़ना। नहीं नहीं, आज से वो उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, और सबको वोट अभी करना है। देवलाली जा रहे हैं कल एक हफ्ते के लिए, तो फिर उधर तो से एक आके फिर पेज चालू। पढ़ोगे तो भी चालू हो जाएगा आपका। एक पेज मैंने पढ़ने में 2 मिनट पढ़े लगते हैं। हैं। 3 चैप्टर किए। 3 चैप्टर की है, हाँ।
एक पेज क्योंकि पहले पढ़ने में पढ़ी थी, 2 या 3 मिनट वापस लगते हैं। चालू चलिए, अच्छा है। ठीक है, आज रविवार था, पता नहीं बहुत लोगों को शायद याद नहीं रहा होगा कि कक्षा है, तो आधे से ज्यादा लोग तो आ नहीं पाए, कुछ लोग कहीं बिजी होंगे, तो थोड़ा याद कर लेना, सबको बता देना। और अगले हफ्ते फिर शनिवार रविवार ऐसे ही करेंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र। बोलो जय द्वादशांग मई जनवाणी माता, जय हो। जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।